सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होली वॉर को खत्म हुए 4 साल गुजर गए, पर आओ चीन की टीम अभी तक लौटकर नहीं आई, जिससे सभी काफी परेशान थे। ली शिन अभी भी लिन का इंतजार कर रही थी। कुछ ही दिनों में अलायंस टेम्पल कंपटीशन शुरू हो जाएगा, जिसमें सभी टेम्पल के लोग फाइट करेंगे। सालों से यांग सभी टेम्पल को एकजुट करना चाहते थे, पर हर बार ली जेंग जी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पर अब वो नया अलायंस बनाने पर सहमति जता रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस कंपटीशन में मेज टेम्पल ही विनर बनेगा, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा यंग मैजिशियन थे जिन्हें वो कंपटीशन में उतारने वाला है। और बाकी सभी टेम्पल ने होली वॉर की वजह से अपने सभी हीरोज को खो दिया। ग्रैंडपा यांग, लोंग तियानिंग और हान क्वीन इससे काफी चिंता में थे कि भले ही वो ली जेंग जी को हरा दे, पर वो यंग जनरेशन के पॉइंट की भरपाई नहीं कर पाएंगे। वो अफसोस जता रहे थे कि अगर हमने आओ चीन की टीम को डिमन के इलाके में नहीं भेजा होता तो काफी अच्छा होता। पर अब आओ चीन की टीम वापस लौट आई थी, जिससे यांग वेन जाओ और हान्यू वहां गए थे। अब हमें वॉरियर हॉल के साउथ ईस्टर्न पास का सीन दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड क्यू सभी को बताते हैं कि इस टेम्पल कॉम्पिटिशन को अगर हमारा वॉरियर टेम्पल जीत नहीं सकता तो हमें मेज टेम्पल की 9 टेम्पल को हराने में मदद करनी होगी, जिससे ही हम अंतिम जीत प्राप्त कर पाएंगे। और नए अलायंस की स्थापना के बाद वॉरियर हॉल एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इससे वो ली जेंग जी के अधीन तो हो जाएंगे, पर इस साथ की वजह से वो उन्हें एक खास पोजीशन ऑफर करेगा और उन्हें अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। रेन वुक्वांग गुस्सा हुए कहते हैं कि मैं कभी भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। हम सभी 6 टेम्पल एक परिवार की तरह हैं, फिर हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो जाएं? ये कोई जंग नहीं, सिर्फ एक कंपटीशन है। बाकी सभी को भी ऐसा ही लगता है। वो कहते हैं कि हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि हम उन डीमंस को खत्म कर पाए। लॉर्ड क्यू सभी को शांत रहने की बोलते हैं और बताते हैं कि मेज टेम्पल हमें इनवाइट कर रहा है, इसीलिए बेशक ये हो सकता है कि उसने दूसरे टेम्पल को भी इनवाइट किया होगा। अगर हम उसकी मदद करने से मना करते हैं और दूसरे टेम्पल ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होगा, तो हमारे सबसे दुर्लभ संसाधन चले जाएंगे। इसीलिए मेरे पास इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। सभी शांत हो जाते हैं और उन्हें भी ऐसा ही लगता है, और वो खड़े होकर कहते हैं कि अगर आप सभी के पास बात करने के लिए और कोई रीजन नहीं है तो अब ये बैठक खत्म करने का वक्त आ गया है। पर अब वांग वहां जाती है, जो उसके थ्रोन पर बैठ चुकी थी, और कहती है कि मेरे पास एक ओपिनियन है। उसने व्हाइट रोब पहना हुआ था, जिससे वो उसे पहचान नहीं पाते, और कहते हैं कि मेरी वॉरियर हॉल की मीटिंग में घुसपैठ करने की हिम्मत आखिर किसकी हो गई। और वो थ्रोन को लात मारकर दूर फेंक देते हैं और एक पावरफुल अटैक करने आते हैं, जिससे सभी दूर गिर गए थे। पर वांग ने अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को रोक लिया, जिससे पता चलता है कि अब आओ चीन की टीम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। वांग उन्हें कहती है कि टेम्पल स्टर क्यू बहुत ही वक्त से आपसे मुलाकात नहीं हुई। वो उसे देखकर हैरान होते हैं, साथ ही वो उसकी पावर देखकर चौंक भी गए थे। अब हमें सोल हॉल के 10,000 बीस्ट पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेनिंग के ग्रैंड मदर चेन शुई अपने पति चेन होंग्यू से कहती है कि मैजिक पैलेस ने हमें एक मैसेज भेजा है। हमारा सोल हॉल हमेशा से न्यूट्रल रहा है, हमने कंपटीशन में कभी किसी का साथ नहीं दिया। चेन होंग्यू कहते हैं कि ली जेंग जी ने हमें ये लेटर भेजा क्योंकि उसे लग रहा है कि हम उसके साथ हो जाएंगे, पर उसे पहले हीलिंग हॉल और वॉरियर हॉल को लेटर भेजना होगा, जिससे हो सकता है कि उसने पहले ही उन्हें अपनी साइड कर लिया हो, जिस वजह से ली जेंग जी ने अपना नया अलायंस लीडर बनने के लिए पहले ही जीत निर्धारित कर ली है। सेन शुई कहती है कि ली जेंग जी ताकत के मामले में काफी पावरफुल है, पर अफसोस की बात है कि वो मौके का फायदा उठाना चाहता है और लीडर बनने पर जोर दे रहा है, जिससे वो वाकई एक तुच्छ प्रवृत्ति का इंसान है। चेन होंग्यू कहते हैं कि हमारा सोल हॉल इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत ही कम समनर है। पर तभी वहाँ सेक्रेटरी फिर से जागृत होने लगता है, जिससे सभी जानवर उस तरफ जा रहे थे। ये देखकर चेन होंग्यू काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि सेक्रेटरी फिर से जाग चुका है, जरूर कुछ हुआ होगा। और अब वो दोनों उस सेक्रेट लैंड पर आ जाते हैं। चेनिंग को वहाँ देखकर सेन शुई को चक्कर आने लगते हैं, पर चेन होंग्यू उसे संभाल लेते हैं। चेनिंग कहती है कि दादा दादी, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। अब हमें असेसिन हेडक्वार्टर के एक्सोर्सिज्म पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ असेसिन टेम्पल के हेड जू जिचेन अपने साथियों के साथ आया होता है। वो शेन इनके ग्रैंडपा लॉर्ड जियाजे से कहता है कि ओली मून पैलेस मास्टर, इस कंपटीशन की सिचुएशन देखकर साफ जाहिर है कि नाइट हॉल अब गिर चुका है। उनके पास अब ढंग के उम्मीदवार भी नहीं रहे, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि
कि इस टेम्पल टूर्नामेंट में वो जीत हासिल कर पाएंगे। क्या फिर भी आपको लगता है कि हम असैसिन हॉल को नाइट हॉल का फुल सपोर्ट करना चाहिए? जू जी चेन के साथ आया हुआ एल्डर कहता है कि मिस जू जो बोल रहे हैं वो बात सच है। मैजिक पैलेस लगातार कुछ सालों से काफी तेजी से विकसित हो रहा है, इसीलिए इस साल की टेम्पल कंपटीशन में हमें नहीं लगता कि नाइट हॉल अलायंस लीडर का अपना टाइटल होल्ड कर पाएंगे, इसीलिए हमें मेज टेम्पल का साथ देना चाहिए। लॉर्ड जियाजियो काफी गुस्सा हो रहे थे। वो कहते हैं कि हमारा असैसिन और नाइट टेम्पल सालों से एक साथ है। क्या तुम हमारी गहरी दोस्ती को भूल चुके हो जो इस टेम्पल कंपटीशन की वजह से अपने ही सहयोगियों के खिलाफ होने जा रहे हो? वाकई तुम लोग काफी अदूरदर्शी हो जो नीची सोच रखते हो और वो अपने ओरा को फैलाने लगते हैं। तो जू जी चेन भी अपने ओरा को फैलाकर उन्हें रोकने लगता है और कहता है कि होली मून पैलेस मास्टर, अगर आप अब भी अपनी जीत पर अड़े रहे तो इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि इस दोस्ती की वजह से हमारे असैसिन हॉल की नए अलायंस में कोई जगह नहीं मिलेगी और वो उन पर एक अटैक करता है। लॉर्ड जियाजे उस अटैक को रोकने लगते हैं पर उससे पहले ही कोई उस अटैक को रोक देता है और ये और कोई नहीं शेनिन होती है जो अब वहां आ चुकी थी। वो कहती है कि बोलने के अधिकार को सिर्फ ताकत से जीता जा सकता है। उसने व्हाइट रोब पहना हुआ था जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाता और जू जी चेन कहता है कि तुम कौन हो और मेरे असैसिन हॉल की आंतरिक बैठक को बाधित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेनिन इतनी फास्ट हो गई कि वो तुरंत उसके पास आ गई थी और उसे कहती है कि मैं वही हूँ जिसकी वजह से अब तुम अपनी आवाज बाहर नहीं निकाल पाओगे। उसने उसकी आवाज छीन ली थी और अब वो सामने आ जाती है। लॉर्ड जियाजियो से पहचान जाते हैं। वहीं अब हमें मेज टेम्पल के जिया लिंग जुआन पास का सीन दिखाया जाता है जहां हम ली जेंगजी को देखते हैं जो अपने एक एल्डर को कहता है कि क्या सब कुछ सेट हो गया है। वो बताते हैं कि लॉर्ड आपको जैसी उम्मीद थी हीलिंग टेम्पल और वॉरियर टेम्पल वो सभी हमारे एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गए हैं और इस कंपटीशन में हमारा साथ देंगे, पर सोल हॉल अभी भी अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखे हुए हैं। ली जेंगजी कहता है कि ये काफी अच्छा है। मैं हमेशा से न्यू अलायंस के सभी टेम्पल के एकजुट होने से असहमत रहा हूँ क्योंकि हमारे मेज टेम्पल के पास आज तक कोई डोमिनेट पावर नहीं थी जिससे हम सभी से ऊपर रह सके, लेकिन इस बार इस टेम्पल कंपटीशन में पोजीशन बिल्कुल बदल जाएगी। चाहे कुछ भी हो मैं नया अलायंस लीडर बनूंगा क्योंकि नाइट हॉल में काफी गिरावट आई है जिससे वो इस बार अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे और मैं नए अलायंस का नेतृत्व करूंगा जिसे फाइट बैक अगेंस्ट द डीमन नाम से जाना जाएगा और हम डीमन से अपनी टेरिटरी वापस ले लेंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे और अब वक्त आ गया है कि हमें होली सिटी के लिए प्रस्थान करना होगा। होली सिटी के टेम्पल अरीना का सीन दिखाया जाता है क्योंकि अब वक्त आ गया था जब टेम्पल कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसीलिए सभी लोग उस कंपटीशन को देखने जा रहे थे और सभी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि यह हर 10 साल में एक बार आयोजित होता था और इस कंपटीशन में सभी 6 मेजर टेम्पल की पावर को लोग देख सकते थे। सभी तेजी से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। ली शिन भी वहां गई थी जो अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। तभी वे यांग और फेंग लिंगर वहां जाती है। वो तीनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। ली शिन कहती है कि कंपटीशन अनाउंसमेंट शुरू होने वाली है इसीलिए हमें जल्दी से अंदर चलना चाहिए। तीनों अब अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। लोग बातें कर रहे थे कि इस बार मैजिक पैलेस की पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ली शिन को अजीब सा एहसास होता है जैसे लिन वहां मौजूद हो पर उसे वो दिखाई नहीं देता जिससे अब वो वापस अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। अब हमें व्हाइट रोब में लिन जियांग और हान्यू को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को निहार रहे थे पर वो उनके सामने नहीं आए और अब वहां से निकल जाते हैं। अरीना के अंदर अब सब लोग इकट्ठा हो गए थे और ली शिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर आकर बैठ जाती है। एक आदमी कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि नाइट टेम्पल जीत हासिल करेगा तो दूसरा आदमी कहता है कि ये जरूरी नहीं है क्योंकि इन पिछले कुछ सालों में मेज टेम्पल काफी ज्यादा मजबूत हो गया है और वहाँ मेज टेम्पल के काफी सारे म्यूजिशियन मौजूद थे जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। अब वहाँ बीच में तेज रोशनी हुई और टाइटल लेवल की फॉल ऑफ डीमन गॉड टीम लीडर चेन जीडियन सामने आते हैं और कहते हैं कि इस साल के टेम्पल कंपटीशन का मैं चीफ जज रहूंगा क्योंकि ये इस लीग की सबसे हाईएस्ट लेवल का कंपटीशन है। सभी टेम्पल में से 8वें लेवल और उसके ऊपर के प्रोफेशनल्स ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इस कंपटीशन को निष्पक्ष बनाने के लिए सभी आर्टिफैक्ट इक्विपमेंट्स को प्रतिबंधित किया गया है, यानी फाइट के दौरान कोई भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस कंपटीशन में भाग लेने वाले की संख्या 226 है और ये सभी आमने सामने एक दूसरे से फाइट करेंगे और कौन किसके साथ लड़ेगा
होगा ये इस डिवाइस के द्वारा तय किया जाएगा और हर मैच 1-on-1 पॉइंट एलिमिनेशन मैच होगा। जो टेम्पल सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है वो इस कंपटीशन का चैंपियन बनेगा। सभी से काफी खुश होते हैं और अब सभी टेम्पल इस हॉल में प्रवेश कर चुके थे। पहला नाइट हॉल था और अभी लीग, वॉरियर, सोल हॉल और असेसिन टेम्पल के पावरफुल बींग वहां आ चुके थे और साथ ही मेस टेम्पल हेड ली जेंगजी अपने साथियों के साथ वहां मौजूद था और वो इस बार अपने सबसे ज्यादा लोगों के साथ आया था, जिससे सभी को लग रहा था कि निश्चित रूप से इस कंपटीशन का चैंपियन मैजिक हॉल होगा। लेकिन अभी भी कंपटीशन चालू नहीं होता, जिससे सभी हैरान थे। चेंज ईडियन बताते हैं कि इस साल 6 मेजर हॉल के अलावा एक स्पेशल टीम भी है जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, जो टाइटल लेवल की डीमन हंट ग्रुप है। ली जेंगजी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे वो हैरान था। लोग सोचते हैं कि चेंज ईडियन रेफरी है, इसीलिए फॉल ऑफ द डीमन गॉड टीम इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। इसलिए क्या दूसरी टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम 9-1 प्राउड वर्ल्ड है जो कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। हाउ चेन अब अपने साथियों के साथ अरीना में आ रहा था। चेंज ईडियन बताते हैं कि इस टीम ने पार्टिसिपेंट के नंबर तक पहुंचने के लिए एक डीमन हंटर को भी अपनी टीम में भर्ती किया है, जिससे ये टीम 10 लोगों तक बढ़ चुकी है जो इस कंपटीशन के रूल का अनुपालन करती है। और इस डीमन हंटिंग टीम का नाम डॉन ऑफ लाइट है जो तीसरी टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम है। ली शिन, वे यांग और हेड फेंगलिंगर काफी खुश होते हैं कि वो वापस लौट आए हैं। वो कहते हैं कि हमें पूरी उम्मीद थी कि वो ठीक होंगे। वो सभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे। लोग बातें करते हैं कि ये अब तक के सबसे कम उम्र में टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम बन गए हैं और कहा जाता है कि इनके लीडर लोंग हाओ चेन के बलिदान की वजह से ही होली वॉर खत्म हुआ। हाओ चेन ने मास्क लगाया हुआ था ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। एक आदमी कहता है कि इस टीम के लीडर अब मर चुके हैं, पर ये टीम भंग नहीं हुई और ये कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। क्या ये अपने टाइल लेवल की डीमन हंटिंग पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नए अलायंस को बना पाए? पर कुछ लोगों को लग रहा है कि हाओ चेन के बिना ये टीम कमजोर है, इसीलिए इनका जीत हासिल करना मुश्किल होगा। ली जेंगजियो काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये टीम 4 सालों से गायब थी और अब ये इस क्रिटिकल वक्त में लौट कर आए हैं। ये वाकई आश्चर्य की बात है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस डीमन हंटिंग ग्रुप का कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसीलिए अब तक अलायंस लीडर बनने की पोजीशन मेरे हाथ में है, जिससे अब आने वाले समय में ये जेंगजी और हाओ चेन आमने सामने होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।